अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अटेंशन है, अटेंशन में लिखा हो कि इनवाइस विद साइन डीएन डिलीवरी नोट और मेजरमेंट शीट। जैसे अगर हम कपड़ा सप्लाई कर रहे हैं और 10 थान हम भिजवा रहे हैं, तो हर थान को एक नंबर लगा होगा, एक मेजरमेंट शीट होगी कि जी 10 थान है और एक जो एक नंबर है उसकी इतने मीटर का है, दूसरा इतने मीटर का है, तो एक शीट बना दी जाएगी या डिलीवरी चलान पे वो मेंशन कर दिया जाएगा कि कितने कार्टन हैं और एक कार्टन में क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, इस तरह की। तो इनवाइस विद डिलीवरी चलान या डिलीवरी नोट शुड बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी, कि हार्ड कॉपी दें दोनों की, इनवाइस की भी और डिलीवरी नोट की भी, एज वेल एज थ्रू ईमेल भी कर दें तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को। तो मतलब ये उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के मतलब, सप्लाई के मतलब, स्पेसिफिकेशन के मतलब, जो भी आप समझते हैं कि सप्लायर को हेल्पफुल हो सकती है ये इंफॉर्मेशन, और वो इसकी वजह से टाइमली, मतलब ये ना हो कि आइटम आए फिर रिजेक्ट हो फिर वापस जाए, पता लगे इसमें ये प्रॉब्लम है, ये है तो पीओ में ये लिखा ही नहीं हुआ था, तो सप्लायर समझा नहीं कि क्या आप मांग रहे हैं। तो टेंशन में आप कुछ भी जो आप सप्लायर को यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी क्या आपकी क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एक आइटम है तो उन्होंने सिर्फ एक ही लिखा हुआ है। अगर ये ज़्यादा आइटम होगी तो फिर नीचे 2 3 4 5 ऐसे लाइनें आती जाएंगी, कॉलम बनते जाएंगे, रो बनती जाएंगी। तो अच्छा, सीरियल नंबर 1 है मटेरियल का नंबर, ये नंबर कंप्यूटर खुद ही जनरेट करेगा, मतलब कंप्यूटर में फीड किया होगा उन्होंने। डिस्क्रिप्शन है फ्लोर वॉश, तो जो फ्लोर वॉश को कंप्यूटर में नंबर दिया गया होगा ना, जब भी वो इस फ्लोर वॉश को ओपन करेंगे तो नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। और ये कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि जब भी आपको फ्लोर वॉश का डाटा चाहिए होगा तो कंप्यूटर इस नंबर की जितनी एंट्रीज होंगी उसको सेग्रीगेट कर देगा। जो भी आप उसकी प्राइसेस को देखना चाहें, उनकी क्वांटिटी को देखना चाहें किसी फिक्स पीरियड में, तो ये नंबर हेल्पफुल होगा। ये कंप्यूटर की अपने रेफरेंस के लिए है, हमें इससे कोई नहीं गर्ज। हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन में क्या आइटम दी गई है उससे आके जी फ्लोर वॉश है। मटेरियल स्पेसिफिकेशन अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पे लिख दी जाएगी स्पेसिफिकेशन। तो चूँकि ये इटसेल्फ क्लियर है कि ये फ्लोर वॉश है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी स्पेसिफिकेशन, जैसे कंप्यूटर है, तो यहाँ पे अगर लैपटॉप लिखा हुआ है कि जी 1 लैपटॉप चाहिए, तो यहाँ पे आगे उसकी रैम, हार्ड डिस्क, उसकी जो स्क्रीन साइज़ या जो भी आगे स्पेसिफिकेशन होगी वो यहाँ पे दी गई होगी कि जो लैपटॉप हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन में उसकी ये स्पेसिफिकेशन है, तो इस स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप हो, तो ये स्पेसिफिकेशन की। आगे क्वांटिटी है। अच्छा, क्वांटिटी अब आपको खुद फिल करनी पड़ेगी, यानी जब भी सिस्टम में ये ओपन होगा पीओ तो ये तो लिस्ट डाउन कर लिया जाएगा कि आइटम जो है वो लिस्ट डाउन हो जाएगी कि कौन सी आइटम है, तो फ्लोर वाश को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और क्वांटिटी आगे खुद वो जो पीओ इशू कर रहा है वो लिखेगा कि कितनी क्वांटिटी उसकी रिक्वायर्ड है। जो डिमांड या रिक्वेजिशन आई हुई है उसमें जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो ये 600 लीटर क्वांटिटी उन्होंने लिख दी। ये एल जो है लीटर है, यूनिट ऑफ मेजर यानी कि लीटर में है, तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। और यूनिट प्राइस भी खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि ये पीछे जो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट इनसे होता है तो उन्होंने प्राइस दी होती है, लेकिन इसको चेंज भी कर सकते हैं आप कि इस प्राइस को अगर ये चेंज होती है तो इस प्राइस को आप चेंज कर सकते हैं, यानी जो पीओ इशू कर रहा है वो इसको चेंज कर देगा। उसके बाद करेंसी है पाक रुपीज़, तो ये 220 रुपये लीटर है और 600 लीटर इसकी क्वांटिटी है, तो जो ग्रॉस प्राइस बनेगी वो 1,32,000 बन जाएगी। और इसके ऊपर जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो ज़ीरो है, फ्रेट चार्जेस ज़ीरो हैं, नेट प्राइस 1,32 ही है, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो जनरल सेल्स टैक्स जो है वो 18% होता है आजकल, तो जो भी प्रिवेलिंग सेल टैक्स होगा, तो आजकल चूँकि 18 है तो इस 1,32 के ऊपर जो 18% बनेगा वो 23,760 रुपये बनेगा। तो वो यहाँ पे ये सिस्टम खुद ब खुद ही कैलकुलेट कर देगा। जैसे आप रेट लिखेंगे और क्वांटिटी लिखेंगे तो ये अमाउंट भी खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएगी और ये जीएसटी भी खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएगी।